आपको क्या लगता है इंडिया में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स कौन भरता होगा? एक कॉर्पोरेट जिनके बड़े बड़े घर है, बड़े बड़े गाड़ियां है, या आपकी और हमारे जैसे आम आदमी? ये पूरी सच्चाई इस वीडियो में, इस शॉर्ट्स में बताने की कोशिश करूंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना और अच्छा लगे तो रील को शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर कर देना। 2022 में कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्ट हुआ था कंपनी से, हुआ था 7,12,000 करोड़। उस समय पर्सनल टैक्स दिया था आम आदमी ने 6,70,000 करोड़, यानी कि कॉर्पोरेट आगे था। 2023 में कॉर्पोरेट ने दिया था 8,26,000 करोड़ और पर्सनल ने दिया था 8,04,000 करोड़, यानी कि यहाँ पे भी कॉर्पोरेट आगे था। लेकिन 2024 जैसे ही लगा उल्टी गिनती चालू हो गई। 2024 ने कॉर्पोरेट ने टैक्स दिया था 9,80,000 करोड़ का टैक्स और इंडिविजुअल ने दिया था 12 लाख करोड़, लगभग 2 लाख करोड़ ज्यादा। 2026 का एस्टिमेट एक कह रहा है कि कॉर्पोरेट देगा 10,82,000 करोड़ का टैक्स ऑन एन एवरेज और इंडिविजुअल का अनुमान है 13,57,000 करोड़, यानी कि 2.5 लाख से 3 लाख करोड़ ज्यादा। अभी आपको समझा होगा कि हर साल इंडिविजुअल टैक्स पेयर में 1-1 लाख करोड़ की बढ़ोतरी दिख रही है और यही मुद्दा उठाया संसद भवन ने राघव चड्ढा सर ने। एक क्लिप जरूर सुनिए। Problem that was there with the budget is that there was no relief for the middle class. So after a very long time in India's history, the personal income tax collection was more than द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कलेक्शन, यानी कि इंडिविजुअल्स ने जो इनकम टैक्स भरा वो लगभग 11 लाख करोड़ के आसपास भरा और कंपनियों ने, कॉर्पोरेट ने जो इनकम टैक्स भरा वो लगभग 9.8 लाख करोड़, यानी कि मैक्सिमम टैक्स आपको इंडिविजुअल्स के इनकम टैक्स से मिल रहा है। आप मिडिल क्लास वो टैक्स भर रहा है। आज वो दौर आ गया है कि हम मिडिल क्लास को अपलिफ्ट करें, मिडिल क्लास को पैम्पर करें, नहीं तो मिडिल क्लास एक सैंडविच की तरह रिच क्लास और पुअर क्लास में दबता। एक क्लिप सुनने के बाद ऐसा लगता है कि आखिर कोई तो है जो मिडिल क्लास का पेन संसद भवन तक पहुंचा रहा है। थैंक्स टू मिस्टर राघव चड्ढा सर। चीयर्स गाइस।